This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार केवी स्टूडियो के इस खास एपिसोड में मैं आज एक ऐसे गेस्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि एक पेंटिंग करते हैं और उनसे आज जानेंगे जो यह पेंटिंग करने की कला उनको कैसे आई, फिर इस क्षेत्र में जाना कैसे हुआ, उन तमाम चीजों को आज जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वो खास मेहमान, उनसे जानेंगे। सर, हमारे इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और तमाम दर्शक जो मुझे देख पा रहे हैं उन सबको भी मेरा सादर अभिनंदन। मेरा नाम अवधेश कुमार कर्ण है और मैं मधुबनी जिला के रामपुर गांव का निवासी हूँ। और मेरी ये कला शुरुआत होती है मेरे घर से। हम कहते हैं ना कि हमारी जो पहली गुरु और पहली पाठशाला हमारा घर होता है और हमारी माँ होती है। तो मैंने अपनी ये कला अपनी माँ से शुरू की थी। मेरी माँ इस कला में पारंपरिक तौर पे न बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी और उन्हीं से इस कला को मैंने सीखा और मैं आज इस कला को लेके आगे उन्हीं की वजह से जा पा सर, हम आपसे पहला सवाल लेना चाहेंगे। आप जो इस पेंटिंग के क्षेत्र में, आपने जो इस कला के क्षेत्र में आपका जो आना हुआ, तो इसमें आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और फिर आप जो गए तो कैसे इसको शुरू किए? सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे ऑडियंस को दीजिए। जी। पढ़ाई के बाद तो देखिए क्या होता है ना कि हर युवा के मन में ये होता है कि उस कौन-सा कार्य क्षेत्र चुने। जी मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, मैं फैशन डिजाइनिंग में जॉब कर रहा था। जी सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन मेरे माइंड में आया कि क्यों ना हम अपनी विरासत को आगे लेके चलें। जी। कहीं न कहीं तो पैसा कमाना ही है। बिल्कुल। अगर हम अपनी विरासत को, अपनी कला को, जो हमारे बिहार की ये कला विश्व लेवल की कला है, उस कला को हमें आगे लेके जाने में क्या दिक्कत है? जी और मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अपनी कला को लेके एग्ज़िबिशन्स करता था, लोग उसको पसंद करते थे। जी तो जी। मेरी माँ ने मुझे ये सलाह दी कि अगर अपनी विरासत को अपने जीवन में जोड़ के लेके आगे चलोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं से तो पैसा आना ही है, अगर बिल्कुल विरासत से इसके साथ चले तो ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल। मेरी माँ मेरी प्रेरणा थी, जिन्होंने मुझे इसको आगे आने के लिए मुझे प्रोत्साहन दिया उन्होंने। हाँ, सर, हम ये चीज जानना चाहेंगे, जो हर एक कला, हर एक चीज को सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो गुरु के रूप में आप किन्हें पाए और आपके गुरु कौन थे? इसके बारे में सर हम जानकारी। मेरी गुरु मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ मेरी गुरु है। जी जी जी। मैं दुनिया के लिए भले ही एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन माँ की नज़र में मैं आज भी एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसको और भी शार्प करने की ज़रूरत है, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और मेरी माँ ही गुरु है और हमेशा से ही मुझे हर तरीके से वही गाइडेंस करती आ रही। मेरी माँ का नाम श्रीमती कामेश्वरी देवी है। जी। सर, आपने जो यह पेंटिंग की कला और आपके अंदर जो पेंटिंग करने की जो जुनून आई, तो इसमें मैंने जैसा कि जान रहा हूं कि आपको बहुत जगह सम्मानित है, बहुत जगह अवार्ड दिया गया है, तो इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा, तो आपको किन किन जगहों पे कौन कौन से अवार्ड की तरह सम्मानित किया गया है? देखिए, अवार्ड तो बहुत सारा होता है और मेरा मानना है कि अवार्ड मिलना एक ज़िम्मेदारी का बोझ है। जी आपको जितना अवार्ड मिलता है, आपको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। मुझे तो और लगता है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मुझे न अभी लेटेस्ट कल मुझे 2021 के लिए कला रत्न बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड की घोषणा की गई है। उससे पहले मुझे बिहार स्टेट अवार्ड 2015-16 जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो मुझे मिला है। कला रत्न अवार्ड मुझे मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड दिल्ली से मुझे 2014 में मिला है। कलाकार फाउंडेशन के द्वारा भी एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। मुझे एकेएम कला संघ की तरफ से इस अवार्ड के लिए मैंने इस पेंटिंग के लिए मुझे सिल्वर अवार्ड मिला हुआ है। ये कुछ मेन अवार्ड है, बाकी तो प्राइवेट सारे काफ़ी सारे अवार्ड इसमें हैं। बिल्कुल 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 सर। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जो आपने पेंटिंग का जो एक चुना है रास्ता, इसमें आपको कौन सा थीम पसंद है और कौन सा चीज आपको पसंद है, ये सब थोड़ा जानकारी दीजिएगा हमारे ऑडियंस को। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस कला में जो मिथिला चित्रकला है, जिसको हम और आप मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 4 पार्ट होता है। जी सर। भरनी स्टाइल, कचनी स्टाइल, तांत्रिक और गोदना। मुझे कचनी स्टाइल का पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अब कचनी स्टाइल की पेंटिंग क्या होती है, उसमें कलर फिल नहीं करके उस डिज़ाइन के अंदर अलग-अलग तरीके की रेखाओं को इंडिकेट किया जाता है। अलग-अलग तरीके की रेखाएँ बनाई जाती बनाई जाती हैं।
मैं आपको कुछ पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल जो भरनी स्टाइल क्या है, कचनी स्टाइल क्या है। देखिए ये भरनी स्टाइल की पेंटिंग। इस भरनी स्टाइल की पेंटिंग में क्या होता है कि हम जो भी डिजाइन बनाते हैं उस डिजाइन के अंदर हमें अलग अलग तरह के कलर फिल करने होते हैं। देखिए ये सब भरनी स्टाइल की पेंटिंग है जो पारंपरिक तौर पे इसको बनाई जाती है। कचनी स्टाइल की पेंटिंगों में क्या होता है कि उस पेंटिंगों में कलर नहीं फिल करके उसी कलर या ब्लैक से उसके अंदर लाइन इंडिकेट किया जाता है। इसको बोलते हैं कचनी स्टाइल की पेंटिंग। और मेरे जितने भी अवार्ड हैं वो इसी कचनी स्टाइल के पेंटिंगों में ही। तीसरा होता है गोदना, जिस गोदना को विशेष जातियों के द्वारा उत्थान किया गया था, जो एक आज टैटू के रूप में बॉडी के ऊपर बनने वाला एक कला है। देखिए ये गोदना कला है। स्पेशली इसको ब्लैक से ही बनाया जाता है, लेकिन मैंने कलरफुल बनाया। मुझे कचनी स्टाइल की पेंटिंग बनाना ज्यादा पसंद है। चौथा होता है तांत्रिक। तांत्रिक में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का यंत्र सब बनाते हैं। उसके बाद उसमें दुर्गा जी के अलग अलग रूप हैं, उसके अंदर 10 महाविद्या बनाया जाता है, दशावतार बनाया जाता है। तो हर आर्टिस्ट इसमें से एक कोई न चुनता है कि मुझे इसमें से क्या पसंद है। मुझे चारों बनाना पसंद है, मुझे चारों बनानी आती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो ज्यादा खुशी होती है बनाने में, वो मुझे कचनी स्टाइल की पेंटिंग में। सर यहाँ से हम अगला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अब पहले जी, जैसे कि नेचुरल कलर किया जाता था और अब जी। उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए ये कला पूरी तरीके से नेचुरल कलर पे डिपेंड था। और अभी भी है, अभी भी कुछ आर्टिस्ट नेचुरल कलर से बनाते हैं। उसके लिए बहुत पेशेंस और टाइम की जरूरत होती है। आज के जो हमारे नए युवा कलाकार हैं, वो उनके अंदर थोड़ी बहुत पेशेंस की कमी होती जा रही है। क्या होता है, उसकी जगह पे बाजार के रासायनिक कलरों ने अपना जगह ले लिया है। नेचुरल कलर भी है, लेकिन प्रभाव उसकी जगह पे रासायनिक कलरों का ज्यादा होने लगा है, क्योंकि उसमें हमें कोई ज्यादा वेट नहीं करना होता है, मार्केट से परचेज किया और उसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो फर्क तो पड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम कोई विरासत की कला, कोई पारंपरिक कला को बनाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल कलर से ही करें। और सर जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप और आपके पत्नी दोनों आर्टिस्ट हैं, तो सर दोनों आदमी को एक साथ पेंटिंग के क्षेत्र में जाना आपके लिए कितना बड़ा ये स्ट्रगल रहा होगा और कितना ज्यादा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मैंने समझिए ना कि मैंने पूरी लाइफ ही बिजी, मैंने कहते हैं ना कि कंधे के ऊपर एक बैग हमेशा तैयार। कभी उनका प्रोग्राम, कभी मेरा प्रोग्राम। दोनों का साथ जाना, दोनों का साथ उस प्रोग्राम में सबमिट करना, बहुत टफ होता है। लेकिन कहते हैं कि एन्जॉय भी है। एन्जॉय ये है कि हम लोग एक-दूसरे को मने एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। उनके लिए भले ही सपोर्ट ना हो, मेरे लिए तो समझिए कि एक ड्यूरासेल की बैटरी है वो। उनके बिना मेरी कला यात्रा ही रुक जाती है। कहीं जाना हो, क्या प्लान करना हो, तो बहुत बड़ा न मुश्किल भरा भी दौर होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी होती हैं। लेकिन उन मुश्किलों को नहीं कहते हैं कि जब साथ में दोनों हो तो हर मुश्किल पार कर लेते हैं। तो हो जाता है आसान, लेकिन एक वास्तविक तौर पे परेशानियाँ भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसा कि आपने बताया कि अवार्ड, तो किसी भी क्षेत्र के वो आदमी हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, और चाहे वो एजुकेशन के लाइन में हो, जब उनके लिए एक अचीवमेंट अवार्ड के रूप में आता है तो उनके लिए कितना खुशी का माहौल रहता है, सर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा और कितना उन्हें खुशी लगती होगी। बहुत खुशी होती है। देखिए क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि जब जिस समय हम मैट्रिक पास करते हैं, मैट्रिक पास का रिजल्ट आता है, तो पहला रिजल्ट सामूहिक होता है, सार्वजनिक रिजल्ट होता है। जी जी जी। वो वाली फीलिंग, वो वाली खुशी होती है जब कोई अवार्ड की घोषणा होती है। ऐसा फील होता है कि कहीं न कहीं हमारे काम को लोग पसंद कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को हमारी काम नज़र आ रही है। बिल्कुल बहुत खुशी होती है और आपको आगे और भी काम करने का मौका मिलता, अच्छा मौका मिलता है। और आपको खुशी होती है कि हमें और मेहनत करनी है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि एक ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सफलता मिलती है, अवार्ड मिलता है अपने कार्य क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं संतुष्टि के साथ-साथ ज़िम्मेदारी का भी बोझ पड़ता है। है। अवधेश जी, आपसे हम इसी कड़ी में सवाल लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जो आगे का जो आपका 5 साल का आगे का जो आपका रणनीति है, आगे का जो आपका मुहिम है, वो क्या खास है हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे जो आपके पेंटिंग को देखते हैं और पेंटिंग को लाइक करते हैं उनके लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को जब तक विश्व लेवल तक नहीं ले जाया जाए,
तब तक वो चीज़ अधूरा रह जाता है। बिल्कुल। और मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विश्व लेवल तक पहुँचने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। मेरा 5 साल तक का ये सपना है, मैं खासकर उन बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, जो स्लम बस्तियों में हैं, हमारे रेलवे स्टेशनों पे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको इसके साथ जोड़ूँ। देखिए स्टेशन पे वो जो हमारे द्वारा फेंके हुए कचरे को इसीलिए उठाते हैं कि उसको उठा के वो बेच के कुछ पैसे कमाएँ। उस पैसे कमाने के लिए एजुकेशन और इस आर्ट के द्वारा हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा मानना है हम प्राइवेट एनजीओ के थ्रू मदद ले रहे हैं, आप जैसे महानुभावों से मदद ले रहे हैं कि हमारे मैसेज उन लोगों तक पहुँचाया जाए जहाँ पर इस तरीके की बस्तियाँ हैं। वहाँ से लोगों को लाएँ, मैं पूरे लॉकडाउन में जितनी भी वो बच्चियाँ थीं जो घर से पढ़ाई के लिए जाती थी, उनको मैंने मास्क बनाना सिखाया कि आप कपड़े कलर मेरे घर से ले जाओ, मास्क में आपका जो सेल होगा वो पैसे आप ले जाओ। आप आत्मनिर्भर बनो। मेरा मानना है कि अपना कमाया हुआ ₹5000 50,000 के बराबर होता है। तो बेहतर है कि हमें मेरा लक्ष्य है कि मैं उस 5 साल में आगे जाकर अपनी इस कला से कम 25,000 लोगों को ज़रूर जोड़ूँ, जिससे कि मैं उनको एक रोज़गार दे पाऊँ, वो एक अच्छा काम कर पाएँ। ये मेरा लक्ष्य है अगले 5 साल तक। सर मैं इसी कड़ी में आपसे सवाल लेना चाहेंगे, जो भी अभी स्टूडेंट्स इस आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो अभिभावक अपने बच्चों को इस पेंटिंग के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी एक अच्छे पेंटर बने, मिथिला के एक अच्छे पेंटर बने, तो उनके लिए आपका क्या खास संदेश है? देखिए, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम पहली क्लास से पढ़ते तब हम मैट्रिक पास करते। बिल्कुल सर। हमें पेशेंस रखनी चाहिए। हम कभी भी ये ना सोचें कि हमने कोई आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अवार्ड विनर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। आप कभी उसकी ज़िंदगी में झाँक के देखिएगा नज़दीक से, फिर आपको पता चलेगा कि वो आर्टिस्ट कितना मेहनत कर रहा है। आप अपनी मेहनत के ऊपर काबिलियत के ऊपर भरोसा रखिए, यकीन मानिए कि आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। पेशेंस के साथ काम करिए, न सफलता, शोहरत अचानक से रातों-रात नहीं मिल जाती। नहीं मिलती, बिल्कुल सर। आप आप हमेशा से बायोग्राफी पढ़िए अलग-अलग आर्टिस्टों का, देखिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें खोई। हमारे आज के जनरेशन वालों के बच्चों के अंदर पेशेंस की थोड़ी-सी कमी है, जहाँ तक मुझे अनुभव होता है। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपके अंदर कला बहुत अच्छी है, पेशेंस रखिए और हिम्मत से काम लीजिए, आप बहुत आगे जाएँगे। और मैं उन माँ, बाप, पिताजी, उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जो जिनके बच्चे उन बच्चों को उनकी खुशी के हिसाब से उनके कला क्षेत्र को चुनने दीजिए। अगर बच्चे का जिस क्षेत्र में मन लगता है, वो उसमें दिन दुगुना मेहनत करता है। कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, उसको अगर आप बोलिएगा कि तुम इंजीनियर बन जाओ, बच्चा मन मार के पढ़ता है और शायद उसको वो सफलता नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। कोई चित्रकार बनना चाहता है, माँ-बाप सोचते हैं चित्रकार बन के क्या करेगा तुम? एक पेंटर बन के तुम क्या करेगा? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे, तो आने वाले जनरेशन के बच्चे मकबूल फिदा हुसैन कहाँ से बन पाएँगे? उनको आप प्रेरणा दीजिए, उनको बोलिए कि तुम बहुत बेहतर कर सकते हो। आप सपोर्ट करिए उनका, देखिए आपके बच्चे बहुत आगे बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर हम जानना चाहेंगे जो इस पेंटिंग के क्षेत्र में, इस कला के क्षेत्र में सरकार का जो एक खास प्रयास है, उस प्रयास में आपको कहाँ तक और क्या खास लग रहा है कि उनकी मदद मिल रही है, इसके बारे में सर हमें बताइए? सरकार देखिए अपनी अलग-अलग योजनाएँ चला रहे हैं सरकार की तरफ से, मैं सरकार के काम की सराहना करना चाहता हूँ। आपको उस काम के तहत अलग-अलग चीज़ों को वो लेनी चाहिए। मने जो उनके योजनाएँ चल रहे हैं, उस योजना में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पर, हम लोग ये सोचते हैं, अच्छा सरकार लोन दे रही है आर्टिस्टों को, हम लोन ले लेते हैं। लेकिन उस लोन को लेके हमारी क्या प्लान है वो मुझे भी नहीं पता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे आप सफल नहीं हो पाएँगे। आप एक पूरा योजना को पढ़िए कि सरकार आपके लिए क्या योजनाएँ तैयार कर रही है, उसमें आपका क्या व्यू है, आप कौन-सा उस व्यू को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और किसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। उस योजना को आप जुड़िए उस योजना के साथ, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार की बिना कौशल विकास योजना चल रही है, आर्टिस्टों के लिए और उन युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। तो आप उसको कर सकते हैं और बहुत आगे सर हम ये भी जानना चाहेंगे जो जो भी युवा, जो भी महिला, जो भी अभी आज की जनरेशन में पेंटिंग करना चाहते हैं, उनको आपके माध्यम से किस प्रकार सहायता मिल सकती है, हमारे ऑडियंस के लिए सर बताइए? देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं तो केवी स्टूडियो के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप उनसे मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आप अपनी कला मुझे दिखा सकते हैं।
मेरे से जो गाइडेंस होगी, चाहे आर्ट के ऊपर या फिर मार्केटिंग के लिए, या आप अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपसे ज़रूर साझा करूँगा, शेयर करूँगा, जिससे कि अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो मुझे खुशी होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कला एक साधना है। मैं आज भी अपने बिज़ी शेड्यूल में मैं अभी भी न पर डे 4 क्लासेस ले रहा हूँ। इसके बाद मेरा 2 इंटरव्यू और प्लान है। कहने का मतलब पूरा लाइफ़ को प्लान के तहत चलिए। प्लान के तहत चलिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। और किसी भी चीज़ को करने के लिए ना मन की जो दृढ़ शक्ति है उसको मजबूत रखिए। बिल्कुल। तो आप ज़रूर सफलता मिलेगी, और ध्यान दीजिए कि आपसे पहले जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से आगे जा रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, आपको मेरी मदद उसमें चाहिए, तो मैं आपकी पूरी-पूरी मदद करने को तैयार सर, हम आखिरी में आपसे सवाल लेना चाहेंगे, जो भी ऑडियंस इस वीडियो को खास माध्यम से देख रहे हैं, तो यह डॉक्टर रोशन सर का जो यह खास मुहिम है, उनका ये जो खास प्लेटफॉर्म है छुपे हुए प्रतिभा को निखारना, दिखाना, उनके लिए आपका क्या खास संदेश है? डॉक्टर रोशन कुमार जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, केवी स्टूडियो आपको भी बहुत-बहुत थैंक्स कि आप लोग जो पारंपरिक कलाकार हैं, उन लोगों को सामने ला रहे हैं और नए जनरेशन के साथ उसको जोड़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास है, और मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी सफलताएँ मिले। आप एक बेगूसराय से रह के और अलग-अलग शहरों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, उनकी बातें अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सब तक पहुँचा रहे हैं। तो आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। आप ही लोगों की वजह से एक कलाकार में जान आती है, और कलाकार समझ सकते हैं कि क्या छल चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं तो दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की मुहिम बहुत अच्छी है, और आप लोगों को बहुत सारी सफलताएँ मिलें। सर, आखिरी में एक सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, जो आपके जैसा कि आप मैंने बताया कि आपकी पत्नी भी, और जहां तक हम जान रहे हैं कि आपकी पत्नी भी एक आर्टिस्ट है, तो उनसे भी आपको कुछ क्या सीखने के लिए खास मिलता है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा सर। उनकी जो कला है, उनको कला वो विरासत में मिली है, उसको बोलते हैं पेपर-मेसी कला। अच्छा, बिहार में चिकनी मिट्टी से कोठी बनता था, अनाज को स्टोरेज करने के लिए। बिल्कुल सर। जिसमें चिकनी मिट्टी और गेहूँ का जो भूसा आता था उसको मिला के अलग-अलग शेपों में स्टोरेज के लिए बनाते थे। उसको कोठी बोलते हैं, हमारे बिहार की न क्षेत्रीय भाषा में। उसी का ये दूसरा रूप है। इसमें घर के जितने भी वेस्टेज पेपर होते हैं, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला के अलग-अलग तरीके का डेकोरेशन आइटम बनाया जाता है, जिसमें 39 आइटम्स वो डिज़ाइन कर चुकी हैं। उनकी दादी श्रीमती सुभद्रा देवी है, उनको इसमें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। उनकी ये 3rd जनरेशन है। दोनों का आर्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे उनके पेशेंस से एक प्रेरणा मिलती है, उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। वो किस तरीके से एक पेन स्टैंड तैयार करती हैं, एक लैंप सेट तैयार करती हैं। तो मेरी तो माँ के बाद अगर दूसरी कोई प्रेरणा स्रोत है, तो वो मेरी मेरी पत्नी श्रीमती अनुभा कर्ण है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जी सर। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है। हम पुरुष हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर किसी महिला का हाथ आपके पीछे हो, आपकी ना मेहनत के ऊपर, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। वो हम अपने काम को 4 बार जोड़ते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। महिलाएँ कभी नहीं जोड़ती। वो हमेशा हमारी सफलता के पीछे ही परेशान होती कि कैसे सफलता मिले। तो महिलाओं का सम्मान करिए, अपनी माँ का, अपनी वाइफ़ का, अपनी बहन का। आपके लाइफ में कोई ऐसी ज़रूर महिला होगी जो आपको प्रोत्साहन दे रही होगी, और बिल्कुल। आप ज़रूर आगे जाएँगे। उनकी उनकी जो मेहनत है ना, उनकी जो मेहनत आपके लिए है, वो आपको अभी नहीं दिख रही होगी। लेकिन जब आप सफल होंगे तब आपको फ़ील होगा कि उन्होंने 3 बजे सुबह उठ के भी आपको चाय बना के दिया है ताकि आप काम कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी आपसे हमने जाना कि जो आपने पेंटिंग के क्षेत्र में कैसे आया, आपसे हम जाने जो आपकी जो प्रेरणा के स्रोत रहे। तो गुरु कही जाती है, सबसे पहले सबका एक गुरु अपनी माता पिता होते हैं, तो अंत तक आपके गुरु आपके माता रहे, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस खास एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।